अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक ही कर दिया है तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा 5 रुपए के सबसे महंगे 1965 ऑपरेशन के गोल्डन जुबली कॉइन के बारे में। और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्यों इस 5 रुपए के मदन मोहन मालवीय जी के कॉइन में एम मिंट मार्क देखने को मिलता है। और आपको जानने को मिलेगा 5 रुपए के माता वैष्णो देवी के कॉइन की असली वैल्यू के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का करेंसी करेंसी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल करेंसी कलेक्ट पे। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस अगले 5 रुपए निकल ब्रास के कम्युनिटी कॉइन्स के बारे में। इससे आगे वाले वीडियोस में गाइस हम लोग ने 2 पार्ट में बात किया था, स्टार्टिंग के 18 कॉइन्स के बारे में, और आज हम लोग टोटल बात करने वाले हैं 9 कॉइन्स के बारे में। ये जो वीडियो होने वाला गाइस ये पार्ट 3 होने वाला, और इस वीडियो से आपको कई नई जानकारियां जानने को मिलेगी। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखकर जाइएगा। और चलिए गाइस जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे 19वें 5 रुपए निकल ब्रास के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में। तो इस कॉइन का जो थीम है ये था 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदन मोहन मालवीय। ये जो सिक्का है ये 2013 में जारी किया गया था। बात करेंगे इस कॉइन के ओवर साइड के बारे में। तो इस ओवर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे के सबको सत्यमेव जयते हिंदी लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे के सबको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसके पास में के सबको 5 इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में अगर सबको भारत हिंदी लेजेंड में, और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन के रिवर्स साइड के बारे में। तो रिवर्स साइड में आपको लेफ्ट साइड में आपको हिंदी लेजेंड में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती, और राइट साइड में अगर आपको इंग्लिश लेजेंड में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदन मोहन मालवीय। और बीच में अगर सबको पंडित मदन मोहन मालवीय जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस एक इंडियन स्कॉलर थे और अंग्रेजों के खिलाफ गाइस इनका एक बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पे गाइस आपको 1861 से लेकर 2011 तक देखने को मिल जाएगा। 1861 गाइस इनका बॉर्न ईयर था। 2011 गाइस इनके 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर ये सिक्का जारी किया गया था। नीचे गाइस आपको एम मिंट मार्क देखने को मिल जाता है। इस थीम का जो सिक्का है गाइस ये भारत के चारों मिंट के द्वारा जारी किए गए, जो कि गाइस कोलकाता, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। अब ये थीम का जो सिक्का ये खास क्यों है? ये सिक्का खास इसलिए गाइस जब मैंने इस सिक्के के रिवर्स साइड के बारे में, इसके मिड मार्क के बारे में बात किया, तो वो जो मिड मार्क था गाइस वो था एम वाला। और एम मिड मार्क जो है गाइस आपको जनरली मुंबई मिंट के द्वारा जारी किए गए प्रूफ कॉइन्स में आपको देखने को मिलता है। और अगर आप गाइस ये एम मिड मार्क को अगर आप लोग दूसरे सिक्कों से कंपेयर करेंगे तो बॉम्बे मिंट वाला जो कॉइन है गाइस उसमें आपको बेसिकली दूसरे सिक्कों में डायमंड मार्क आपको देखने को मिलता है। मगर इस सिक्के के केस में गाइस आपको बॉम्बे मिंट के आपको 2 मार्क देखने को मिलता है, जो डायमंड मार्क और एक एम मार्क। और ये जो डायमंड मार्क वाला जो सिक्का है ये कॉमन की कैटेगरी में आता है, और एम मार्क वाला जो सिक्का है वो स्केयर की कैटेगरी में आता है। डायमंड मार्क वाला बॉम्बे मिंट का जो सिक्का है उसका जो प्राइस है वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 15 रुपए तक जाता है। और वही गाइस एम मार्क वाला जो सिक्का है गाइस एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ऑलमोस्ट 40 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए के बीच में जाता है। नोएडा मिंट वाला जो सिक्का है गाइस वो भी कॉमन की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे गाइस एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ऑलमोस्ट 10 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 30 रुपए तक जाता है। बात करें इस कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के कॉइन के बारे में, तो इन दोनों ही मिंट के जो सिक्के हैं ये स्केयर की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 15 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 30 रुपए तक जाता है। बात करें इस 20वें 5 रुपए निकल ब्रास के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में। तो इस कॉइन का जो थीम है ये है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और ये जो सिक्का है ये जारी किया गया था 2012 में। बात करें इस कॉइन के ओवर साइड के बारे में। तो इस ओवर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे कैसे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लेजेंड में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे कैसे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसके पास में आपको 5 इंग्लिश लेजेंड में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में कैसे आपको भारत हिंदी लेजेंड में, और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लेजेंड में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन के रिवर्स साइड के बारे में। तो इस रिवर्स साइड में आपको ऊपर हिंदी लेजेंड में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और नीचे कैसे आपको इंग्लिश लेजेंड में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। बीच में कैसे आपको श्री माता वैष्णो देवी जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है, जो कि कैसे एक हिंदू देवी है, और नीचे कैसे आपको हैदराबाद मिंट का मार्क देखने को मिल जाता है। इस सिक्के ये भारत के 3 मिंट के द्वारा जारी किए गए, जो कि है बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट। तो जब आप गाइस माता वैष्णो देवी जी के 5 रुपए सिक्के जब आप लोग गूगल में इसका प्राइस चेक करेंगे तो आपको इतने सारे फेक आर्टिकल्स देखने को मिल जाएगा कि आपको बताया जाएगा कि इस सिक्के का जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 10 लाख या फिर 10 लाख से भी ज़्यादा दिखाया गया है। और आप लोगों को वहाँ पे दिखेगा यहाँ पे आप लोग बेच सकते हैं, इतने में सेल हुआ ये सिक्का, और कुछ ऐसे कितने ज़्यादा फेक बातें वहाँ पे लिखी गई है। वही सेम गाइस जब आप लोग यूट्यूब पे जाके इस सिक्के के बारे में अगर आप लोग डिटेल या फिर वैल्यू जानना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जो आप लोग गाइस कोई भी कॉइन सेलिंग वीडियो देखिए तो आपको ये माता वैष्णो देवी जी का जो सिक्का है गाइस आपको हर थंबनेल में देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि कोई फॉरेनर
10 लाख में खरीद रहा है, कोई 5 लाख में खरीद रहा है, वो बोल रहा है मैं खरीद रहा हूँ। ऐसे ही कुछ कितने ज़्यादा गाइस फेक बातें लिखे हुए रहते हैं। इस सिक्के का जो इतना कम वैल्यू इसलिए है गाइस क्योंकि इस सिक्के की जो मिंटेज है गाइस ये बहुत ज़्यादा हाई है। और आप लोग गाइस अकेले नहीं है जो इस सिक्के के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे कितने करोड़ों लोग हैं गाइस जो कि इस सिक्के के बारे में जानना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट उन करोड़ों के पास गाइस ये सिक्का आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग गाइस इस एस्टिमेट से पता कर सकते हैं कि इस सिक्के का वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं है। इस सिक्के का जो वैल्यू है गाइस ऑलमोस्ट 5 से 15 रुपये के बीच में लाई करता है। बात करें हमारे 21वें 5 रुपये निकल के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में, तो इस कॉइन का जो थीम है ये है 150th बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद। ये जो सिक्का है गाइस ये जारी किया गया था 2013 में। इस कॉइन के ओवरसाइड के बारे में, तो गाइस ओवरसाइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे गाइस आपको सत्यमेव जयते हिंदी लिजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे गाइस आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसी के पास में गाइस आपको 5 इंग्लिश लिजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में गाइस आपको भारत हिंदी लिजन में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लिजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में, तो गाइस रिवर्स साइड में आपको लेफ्ट साइड में को हिंदी लेजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है डेट्स ऑफ जयंती स्वामी विवेकानंद को इंग्लिश लेजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 150 बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे गैस आपको ईयर देखने को मिल जाता है 1863 जो कि गैस इनका बॉर्न ईयर था, और 1902 जो कि गैस इनका डेथ ईयर था। बीच में गैस आपको स्वामी विवेकानंद जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है। स्वामी विवेकानंद जी एक सोशल रिफॉर्मर थे और भारत के सबसे फेमस और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे। के नीचे गैस आपको बॉम्बे मिंट का मार्क देखने को मिल जाता है। ये जो सिक्के गैस ये भारत के चारों मिंट के द्वारा जारी किए गए, जो कि गैस बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। चारों मिंट का जो सिक्के ये कॉमन की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 10 रुपए से लेकर, और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 15 रुपए तक जाता है। बात करें 22वें 5 रुपये निकल ब्रास के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में, तो इस कॉइन का जो थीम है ये है आचार्य तुलसी बर्थ सेंटेनरी, और ये जो सिक्का है ये 2014 में जारी किया गया था। बात करें इस कॉइन के ओवरसाइड के बारे में, तो इस ओवरसाइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे कैसे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे कैसे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसके पास में आपको 5 इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में कैसे आपको भारत हिंदी लेजर में, और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अगर इस कॉइन के रिवर्स साइड के बारे में, तो इस रिवर्स साइड में आपको ऊपर हिंदी लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी, और नीचे कैसे आपको इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है आचार्य तुलसी बर्थ सेंटेनरी। बीच में कैसे आपको आचार्य तुलसी जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है, जो कि कैसे एक विख्यात जैन धर्म के नेता थे। आपको कैसे ईयर देखने को मिल जाता है 1940 से लेकर 2013 तक। सिक्का ये भारत के चारों मिंट के द्वारा जारी किए गए, जो कि कैसे बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। बात करें इन कॉइन के इंस्ट्रूमेंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो गैस बॉम्बे, कोलकाता और नोएडा मिंट का जो सिक्का है ये कॉमन की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे गैस एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 10 रुपए से लेकर, और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 15 रुपए तक जाता है। बात करें हैदराबाद मिंट के कॉइन के बारे में, तो गैस एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है लगभग 15 रुपए से लेकर, और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 30 रुपए तक जाता है। बात करें 23वें 5 रुपये निकल प्राइस के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में, तो इस कॉइन का जो थीम है ये है 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो सिक्का है ये जारी किया गया था 2013 में। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में, तो इस रिवर्स साइड में आपको लेफ्ट साइड में हिंदी लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 125वीं जयंती मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट साइड में सबको इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 125 बर्थ एनिवर्सरी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बीच में क्या सबको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। इसके नीचे कैसे आपको ईयर देखने को मिल जाता है 1888 से लेकर 1958, जो कि कैसे इनका बॉर्न ईयर है और ये इनका डेथ ईयर है। और उसके नीचे कैसे आपको नोएडा मिंट का मार्क देखने को मिल जाता है, जो कि कैसे एक डॉट है। इनमें जो सिक्के भारत के 4 मिंट के द्वारा जारी किए गए, जो कि कैसे कोलकाता, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट। बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट का जो सिक्का है इस कॉमन की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 10 रुपए से लेकर, और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 15 रुपए तक जाता है। वही बात करेगा इस हैदराबाद मिंट का जो कॉइन है स्केयर की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ऑलमोस्ट 40 रुपीज से लेकर, और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 100 रुपए तक जाता है। बात करेंगे इस 24वें 5 रुपये निकल ब्रास के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में, तो इस कॉइन का जो थीम है ये है सेंटेनरी ऑफ कोमागाता मारू इंसिडेंट, और ये जो सिक्का ये जारी किया गया था 2014 में। बात करें इस कॉइन के ओवरसाइड के बारे में, तो इस ओवरसाइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे कैसे आपको सत्यमेव जयते हिंदी लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे कैसे आपको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसके पास में आपको 5 इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में कैसे आपको भारत हिंदी लेजर में, और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में, तो रिवर्स साइड में आपको ऊपर इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है सेंटेनरी मेमोरेशन
शताब्दी स्मरणोत्सव, जो कि गैस इंग्लिश और हिंदी लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और नीचे गैस आपको इंग्लिश लीजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है कोमागाता मारू संघ में गैस आपको ईयर देखने को मिल जाता है 1940 से लेकर 2014 तक। और बीच में गैस आपको कोमागाता मारू का शिप आपको देखने को मिल जाता है। ये जो शिप है गैस ये जापानी स्टीम शिप है और ये जो शिप है ये कनाडा जाने वाला था। 376 पैसेंजर में से 352 जो पैसेंजर थे वो इंडियन थे और उन 352 पैसेंजर्स को फिर से कनाडा से इंडिया में भेज दिया। इस विवाद के चलते गैस ये जो इंसिडेंट है इसको माना जाता है कोमागाता मारू इंसिडेंट। इस शिप के नीचे गैस आपको हैदराबाद मिंट का मार्क देखने को मिल जाता है। बात करें गैस इन कॉइन्स के एस्टिमेट मार्केट प्राइस के बारे में तो गैस बॉम्बे और नोएडा मिंट का जो कॉइन है ये कॉमन की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन पे जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 10 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन पे ऑलमोस्ट 15 रुपए तक जाता है। वही बात करें गैस कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है ये स्केल की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है गैस उसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन पे ऑलमोस्ट 75 रुपीज तक जाता है। और कैलकाटा मिंट का जो सिक्का है ये भी स्केल की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ऑलमोस्ट 100 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 300 रुपए तक जाता है। बात करें 25 से 5 रुपए निकल ब्रास के कमेमोरेटिव कॉइन की थीम के बारे में तो इस कॉइन का जो थीम है ये 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू और ये जो सिक्का ये जारी किया गया था 2014 में। बात करें इस कॉइन के ओवर साइड के बारे में तो इस ओवर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे का सबको सत्यमेव जयते हिंदी लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके नीचे का सबको रुपए का सिंबल देखने को मिल जाता है। उसके पास में सबको 5 इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में सबको भारत हिंदी लेजेंड में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट के ऊपर का सबको हिंदी लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती और नीचे का सबको इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिलता है 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बीच में सबको जवाहरलाल नेहरू जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है, जो कि गैस इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उसके नीचे का सबको ईयर देखने को मिल जाता है 1899 से लेकर 2014। उसके नीचे का सबको नोएडा मिंट का मार्क देखने को मिल जाता है। इस थीम के जो सिक्के गैस ये भारत के चारों मिंट के द्वारा जारी किए गए, जो कि गैस बॉम्बे, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा मिंट। बात करें गैस इन कॉइन्स के एस्टिमेट मार्केट प्राइस के बारे में तो गैस बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट का जो सिक्का है ये कॉमन की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 10 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 15 रुपए तक जाता है। वही बात करें गैस हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वो स्केल की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 25 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 75 रुपए तक जा सकता है। बात करेंगे 26 और 27 में 5 रुपए निकल ब्रास के कम्युनिटी कॉइन की थीम के बारे में तो इस कॉइन का जो थीम है ये है गोल्डन जुबिली 1965 ऑपरेशन। ये जो सिक्के का ये जारी किया गया था 2015 में और ये आपको 2 स्ट्राइक में देखने को मिलता है। पहला है फर्स्ट स्ट्राइक इशू और दूसरा है सेकंड स्ट्राइक इशू। फर्स्ट स्ट्राइक इशू वाला जो कॉइन है वो एक प्रूफ कॉइन है, जो कि सर्कुलेशन में हम लोग को देखने को मिलता है। और सेकंड स्ट्राइक इशू वाला जो कॉइन है वो एक कॉमन कॉइन है। अगर इन दोनों सिक्कों को पास में रखेंगे और कंपेयर करेंगे तो गैस इसमें आपको मेजरली 3 डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहला तो डिफरेंस है गैस आप लोग इजीली स्पॉट कर पाएंगे, वो है गैस इनके शाइन में डिफरेंस। प्रूफ वाला जो कॉइन है गैस उसमें आपको शाइन कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा शाइन देखने को मिलेगा। और कॉमन कॉइन जो है गैस उसमें आपको थोड़ा शाइन इसके कंपेरेटिवली कम देखने को मिलेगा। दूसरा गैस इनके फिनिशिंग में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तीसरा गैस जब आप लोग इनके ईयर और इनके मिड मार्क को कंपेयर करेंगे तो गैस प्रूफ वाला जो कॉइन है उसमें आपको ये दोनों चीज़ छोटा देखने को मिलेगा और कॉमन वाला जो कॉइन है उसमें आपको ये दोनों चीज़ बड़ा देखने को मिलेगा। बात करें इन कॉइन्स के ओवर साइड के बारे में तो गैस ओवर साइड में आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। उसके नीचे गैस आपको सत्यमेव जयते हिंदी लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे गैस आपको रुपए का सिंबल और उसके पास में आपको 5 इंग्लिश न्यूमेरल में देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में गैस आपको भारत हिंदी लिटरेचर में और राइट साइड में आपको इंडिया इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। बात करें इस कॉइन की रिवर्स साइड के बारे में तो गैस रिवर्स साइड में आपको हिंदी लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 1965 सामरिक अभियान का स्वर्ण जयंती वर्ष। उसके नीचे गैस आपको हिंदी लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है वीरता और बलिदान वेलर एंड सेक्रीफाइस इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ गैस आपको गोल्डन जुबली 1965 ऑपरेशन इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बीच में गैस आपको अमर जवान स्मारक का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है। उसके दोनों पास में गैस आपको ऑलिव के पत्ते देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट के नीचे गैस आपको ईयर देखने को मिल जाता है 2015 और उसके नीचे गैस आपको बॉम्बे मिंट का मार्क देखने को मिल जाता है। बात करें गैस फर्स्ट स्ट्राइक इशू के कॉइन के बारे में तो इस कॉइन का जो एस्टिमेट मार्केट प्राइस है गैस बॉम्बे मिंट का जो सिक्का है ये रेयर की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है ये स्टार्ट होता है लगभग 200 से लेकर और एनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 500 से 550 तक जाता है। वही बात करेगा सेकंड स्ट्राइक इशू के एस्टिमेट मार्केट प्राइस के बारे में तो गैस एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो प्राइस है इसका स्टार्ट होता है लगभग 10 रुपए से लेकर और यूएनसी कंडीशन में ऑलमोस्ट 15 रुपए तक जाता है। हमारी मेहनत और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
उस घंटी का जो बटन है उसको प्रेस करके ऑल में कर दीजिएगा। इससे क्या होगा गाइस, जब भी हम कोई नई वीडियो छोड़ेंगे वो सबसे पहले आपके पास जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।